नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल हश्र पारा नंबर 28, सूरतुल हश्र की आयत नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा इस सबक को सुने, समझें और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। और ज़रा गौर करें कि हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए टाइम देते हैं 6 घंटे, 8 घंटे, ट्यूशन के लिए 2 से 3 घंटे, और जब कुरान पाक की बारी आती है तो हम कहते हैं कि आधा घंटा काफ़ी है। तो खुदारा अपनी इस गलती को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ें ताकि आपके अल्फाज दुरुस्त होने के साथ साथ आपकी नमाज़ें भी दुरुस्त हों और आपके ज़िक्र व अज़कार, वज़ाइफ़ और नवाफिल भी दुरुस्त हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअन्तुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। इस आयत में लअन्तुम में लाम अलिफ ला के बाद जो अलिफ है वो किसी भी सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे ला अंतुम कहना गलत है और सही है लअन्तुम। अपनी इस गलती को दुरुस्त कर ले कि ला अंतुम कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लाम के बाद का अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि ऐसे पढ़ेंगे लअन्तुम अशद्दु रहबतन। रहबतन में रा के ऊपर ज़बर है तो रा को ऊपर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और हा का मखरज है हलक का आखिर जो सीने की तरफ है उससे हा निकलता है। हा को ज़ाहिर करके साफ करके पढ़ेंगे रहबतन। तनवीन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, गुन्ना करके पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे रहबतन फ़ी सुदूरिहिम। स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है यानी मोटे हरूफ में से है, तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे कहेंगे फ़ी सुदूरिहिम। रा के नीचे ज़ेर है, बारीक पढ़ेंगे। और हिम, मीम साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से मीम आ गई है। कायदा हम ये पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो उस सूरत में मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं, इस वजह से गुन्ना करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे सुदूरिहिम मिनल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे कहेंगे मिनल्लाह। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी लअन्तुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ज़ालिका में ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। और नरमी से पढ़ने का तरीका कि ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है,
ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ऐसे कहेंगे ज़ालिका बिअन्नहुम, नून मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे बिअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, कौमुल, इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से लाम मुशद्दद आ गया है। रा मुशद्दद या लाम मुशद्दद आ जाए तो उस सूरत में तनवीन पर गुन्ना नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे कौमुल ला यफ़क़हून। दूसरी आयत, ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुल ला यअक़िलून। इस आयत में ला युक़ातिलूनकुम, ये जो लाम अलिफ ला है इसमें इसका अलिफ पढ़ा जाएगा क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा और एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। ला युक़ातिलूनकुम नहीं कहेंगे बल्कि ला युक़ातिलूनकुम जमीअन, जमीअन की तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इस वजह से इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे। ऐसे कहेंगे जमीअन, जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन, क़ुरम की तनवीन पर गुन्ना करेंगे और गुन्ने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। और हमें ये बात कैसे पता चली कि इदगाम भी करना है गुन्ना भी करना है, क्योंकि ये कायदा तख्ती नंबर, आखिरी तख्ती जो है नूरानी कायदे की ख़ात्मा इजराए कवाइद, उसमें हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से मीम आ गया है, तो अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए लाम और रा के अलावा तो वहाँ पर गुन्ना करेंगे इदगाम के साथ। इदगाम कहा जाता है कि दो लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए, जैसा कि मीम देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा रा के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। तो इदगाम करेंगे यानी रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तनवीन को, और गुन्ना भी करेंगे। गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम गुन्ना है। ऐसे कहेंगे इल्ला फ़ी क़ुरम, अब यहाँ पर कुरन कहना गलत है क्योंकि इदगाम हो रहा है, तो अगले लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे तो लफ्ज़ हो जाएगा क़ुरम मुहस्सनतिन। मुहस्सनतिन की तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है। ऐसे कहेंगे मुहस्सनतिन औ मिन वराइ, म्यू में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ गया है, तो यहाँ पर भी हम गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। तो औ मिन वराई कहना गलत है और सही है औ मिन वराई। वराई में कौन सी मद है? हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे कहेंगे वराइ जुदुर। ख्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए, तो वक़फ़ करेंगे और वक़फ़ करने की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। जुदुर औ मिन वराइ जुदुर, ऐसे वक़फ़ होगा। अगली आयत बअसुहुम, हमज़ा साकिन है, झटका देकर पढ़ेंगे और मीम साकिन के बाद बा आ गया है। कायदा हमने क्या पढ़ा था कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं, तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा आ गया है, गुन्ना करेंगे। ऐसे पढ़ेंगे बअसुहुम बैनहुम शदीद। दाल हुरूफ कलकला में से है, कलकला करके पढ़ेंगे। कलकला मतलब लफ्ज़ को हिलाकर
पढ़ेंगे और आवाज़ पलट कर भी आएगी शदीद। और ये कब आएगी? जबकि ये हरूफ कलकला क्या हो? साकिन हो। शदीद ऐसे पढ़ी जाएगी आयत बअसुहुम बैनहुम शदीद। अगली आयत तहसबुहुम जमीअन वक़ुलूबुहुम शत्ता। तहसबुहुम हा का मखरज है कि हलक के दरमियानी हिस्से से हा निकलती है, तो हा और हा में फ़र्क करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे तहसबुहुम जमीअन। जमीअन इस तनवीन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ गया है, तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी होगा। यानी जमीअन कहना गलत है, इदगाम करेंगे तो हो जाएगा जमीअन। जमीअन वक़ुलूबुहुम शत्ता। ता है, ता की जगह क़ा पढ़ना गलत है। ऐसे कहेंगे शत्ता। क़ा वक़फ़े मुतलक की अलामत है, वक़फ़ करना चाहिए तो कैसे वक़फ़ होगा? खड़ी ज़बर पर। वक़फ़ ऐसे ही होते हैं जैसे बग़ैर वक़फ़ की सूरत में पढ़ते हैं खड़ी ज़बर को, वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो बग़ैर वक़फ़ के भी शत्ता होगा और वक़फ़ की सूरत में भी शत्ता ही पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ा जाएगा वक़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम। नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे बिअन्नहुम क़ौमुल ला याक़िलून। क़ौमुल इस तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आ गया है, तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आ गया है तो गुन्ना नहीं होगा। ऐसे पढ़ जाएंगे क़ौमुल ला याक़िलून। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ पूछना समझना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।